मोल्ड कर रहे हैं, कभी उसको हल्का हाथ लगा के, कहीं कभी उसको थोड़ा सा पैट करके तो उसको मोल्ड कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ये पेरेंट्स को समझनी चाहिए और स्टूडेंट्स को भी कि हमारी उनसे कोई ज़्यादा दुश्मनागी नहीं है। ये जो वर्ड है टीचिंग का, ये प्रीचिंग से निकला है। इट वाज द रिलीजियस एजुकेशन फर्स्ट, नाउ वी आर गिविंग द एजुकेशन विच इज़ गोइंग ऑन। तो ये चीज़ थोड़ी समझनी चाहिए पेरेंट्स को और थोड़ा सा जस्टिस टुवर्ड्स और द ये टीचर्स उन्हें पता होना चाहिए कि टीचर्स आर स्पिरिचुअल पेरेंट्स, यस एब्सोल्युटली। तो उनको भी उतनी रिस्पेक्ट चाहिए। मैं इसी अच्छा, हवाले से जी, जी। कंटिन्यू करूंगा जाहिद साहब की बात को कि इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हमारा प्रोफेशन प्रॉफिट्स वाला प्रोफेशन ज़रूर है, लेकिन हर दौर के और हर वक्त के अपने तकाजे होते हैं। सही। जो चीज़ आज से 50 साल पहले मौजूद नहीं थी वो आज मौजूद है, तो हम उसको नेगेट नहीं कर सकते। इसी तरह सोशल सेटअप में भी और वर्ल्ड ओवर जो साइकोलॉजिकल चेंजेस आए हैं, बिहेवियरल चेंजेस आए हैं, हमें उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। सही। अगर आज हमारा टीचर हमें डंडे से बात सिखाता था, तो अगर हम अल्फाज की मदद से वही चीज़ सिखा सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम डंडा लेकर ही चलें। एक्सेप्शनल केसेस हर जगह पर होते अच्छा, हैं। डंडे से आप अल्फाज पर आ गए हैं, तो आज से दसल बदल अल्फाज से किस चीज़ पर आएंगे? देखिए टेक्नोलॉजी अभी जो तो अल्फाज से चीज़ समझा दें कि जो सोचने की चीज़ बात आज है ना। आज से 50 साल पहले फिक्शन समझी जाती थी, आज वो रियलिटी है। किसी दौर में जहाज में उड़ना या बंदे का उड़ना जो है एक ख्वाब समझा जाता था, तो लोग जहाज बनाकर बैठ गए, वो और चल अब जब रही है। जहाज लैंड कर जाता है ना बाहिफाजत, तो मैं समझती हूँ मैंने ख्वाब देखा। PIA की बात डर नहीं कर लगता है रहा। कि गिर जाएगा जब तक लैंड नहीं करता। PIA की बात मुझे कर रही यकीन ही नहीं आता कि हाँ मैं जिंदा हूँ। अच्छा, एक काम करते हैं कि हम ऑडिशन की बात कर लेते हैं। प्लीज। बड़ा ऑडिशन दिया आपने इस उम्र में, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा कि बच्चों कम का से तो कम हौसला आप में इस उम्र दौर की में नहीं, आकर बिल्कुल भी डाउन नहीं इस करें, उम्र बड़े में जवान आकर हैं भी आप। हमें मैं मौका सिर्फ इसलिए मिला। कह रही हूँ कि छोटे बच्चे जरा डरते हैं ना कि ऑडिशन देना ऑडिशन देना ऑडिशन देना। आप तो बड़े हैं, अपने हौसला होगा, हार भी जाएंगे तो कोई एक मसला टीचर नहीं। का ऑडिशन तो उसी दिन शुरू हो जाता है जब वो टीचर बनता है। जब वो क्लास में डे जाके वन पर जब क्लास में जाता है तो उसका ऑडिशन उसी वक्त हो रहा अगर मैं होता है। गलत थी, आप सराइकी तो नहीं है? जी मैं सराय आपका की हूँ। एक्सेंट कितना मजा आ रहा है मुझे, इस सबके एक्सेंट पकड़ी हूँ। सराइकी की तरह बोल रहे हैं आप। तुसानू है ना, तुसानू कहते हैं जी तो साहब का, हमारे वजीर आजम भी सराइकी थे ना, गिलानी साहब। अच्छे लगते हैं आपको? मैं उनका वोटर हूँ। आप उनके वोटर हैं? हाँ जी। राजा साहब नाराज हो जाएंगे। बस अच्छा अब चलें, सारी ठीक है। नाराजगी लेना पड़ती आपने है। ऑडिशन दिया, क्या लगता है कि आप जीतेंगे, क्वालिफाई करेंगे, आगे तक जाएंगे? ये हरगिज ना समझिएगा कि अगर हमने आप दोनों को चुनकर यहाँ बिठाया है तो आप दोनों सिलेक्ट हो चुके हैं। नहीं देखिए, इट डजेंट मैटर कौन जाए आगे। फॉर मी जो ज़रूरी है कि मेरा सिस्टम जो है वो प्रिवेल करे आगे, बिकॉज मैं ये चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि द केम सिस्टम इज़ फार मोर बेटर देन द मैट्रिक सिस्टम। दैट इज़ वाई आई एम सपोर्टिंग इट एज वेल। सो आई पर्सनली फील आई go ahead or not. बट डू The यू थिंक सो system, कि एवरी स्टूडेंट कैन अफोर्ड इट? पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं if सिस्टम? you want to sit in a plane, don't expect to give the fare of a bus. इस तरह नहीं हो सकता कि अगर इसकी मतलब अफोर्डेबिलिटी के हवाले से अगर बात की जाए कि हर कोई इसको अफोर्ड भी कर सके, ये इतना सस्ता हो या इतने। स्कूल्स हैं जो कि अभी भी ऐसे हैं कि जो 3,000, 2,500 और 3,500 के रेंज के अंदर हैं जो कि ओ लेवल्स करा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि नहीं है, कम है, लेकिन है। हु टू ब्लेम, ये एक बहुत अहम बात है, किसको ब्लेम किया जाए इसके लिए। ब्लेमिंग गेम इज़ ईजी, बट आई थिंक समवन शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. As teachers, we are taking the responsibility of teaching, provided we are giving the absolutely perfect facilities and the ambiance is there. So I don't think कोई ऐसा इशू होना चाहिए. ठीक है। अच्छा, मैट्रिक पे कैम्ब्रिज पे आप लोगों ने पहले भी बड़ी बहस की हुई है अली सलमान के साथ, और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि तुसानू केड़ियां मुश्किलात पेश आईयां जब आपने ऑडिशन दिया? कोई नहीं आई? वाह, बहुत क्या मुश्किलात सराइकी बोली है। बात यह है कि सर जाहिद की बात को मैं थोड़ा सा उस पर बात करना चाहूँगा कि एक सिंपल सेंटेंस में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। जो आप कह रही हैं अफोर्डेबिलिटी की बात, कैम्ब्रिज सिस्टम इस वक्त हमारे मुल्क में, सिस्टम को मैं वो नेगेट नहीं कर रहा, इस वक्त कैम्ब्रिज सिस्टम हमारे मुल्क में ऐसे ही है जैसे आप विंडो शॉपिंग करते हैं। सही। आप मार्केट में जाते हैं, पार्क टावर में जाते हैं, ख़रीद कुछ नहीं सकते, बाहर से देख कर आ जाते हैं। सही। तो मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के लिए विंडो शॉपिंग तो है, लेकिन अभी उनकी एक्सेस नहीं है ड्यू टू वन आर दी अदर रीज़न जो इन्होंने भी बताई। 2,000 3,000 इज़ इवन नॉट एन अफोर्डेबल रेट फॉर एन एजुकेशन। अफोर्डेबिलिटी तब होगी जब स्टेट इसको सब्सिडाइज करेगी। मैट्रिकुलेशन सिस्टम इसलिए सस्ता है कि उसको स्टेट ओन कर रही है। उसमें बस अब बाहर से देखो और अब आप उसको दूर रहो, विंडो please, शॉपिंग दूर रहो, विंडो शॉपिंग करो। जिससे हमने आपकी विंडो शॉपिंग करवाई अभी, और अभी हम कुछ नहीं बताएंगे कि ये कहाँ तक जाएंगे। ये तो एक सस्पेंस है क्योंकि कंपेन चल रही है काफ़ी देर से, और आप देख भी रहे हैं कि अली सलमान ने इनके साथ कंपेन की है, इनके ऑडिशंस हुए हैं। ये वो टीचर्स हैं जो आगे आए हैं, और बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और आप
से तो गपशप होती ही रहती है एवरी वेडनेसडे एंड थर्सडे। और जो आज कॉल नहीं कर सकें वो अली तबस्सुम के पर्सनल नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपने सवालात पूछ सकते हैं। हमारे साथ दुरानी साहब मौजूद थे और हमारे साथ जाहिद अनवर साहब मौजूद थे, एक मैट्रिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक कैम्ब्रिज को। अब देखना ये है कि ये तो ऑडिशन देकर आ चुके हैं, अब ये सिलेक्ट बिल्कुल नहीं हुए, इनको बिठाने का मकसद ये नहीं कि सिलेक्ट हो चुके हैं, कल कोई और भी बैठ सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अब हमने देखना है कि इनमें से टीचर्स कौन से सिलेक्ट होंगे और वो आगे इनको टास्क दिया जाएगा स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने का, प्योर टैलेंट को छान कर लाने का। और वो प्योर टैलेंट जब सामने आएगा तो उनमें से मुकद्दर का सिकंदर कौन होगा। और अली तबस्सुम भी हमारे साथ मौजूद है जिनसे हमने मजे मजे की बातें की, खुद भी इनसे मजे मजे की बातें की, बड़ी क्यूट क्यूट सी कैडबरी डेयरी मिल्क बनकर आए हुए थे आज ये। और इन्होंने बाकी आपके जितने भी कॉलर्स हैं उनकी कॉल्स भी रिसीव की और उनको बताया। मैक्सिमम हमारी कोशिश होती है कि मैक्सिमम कॉल्स हम ले सकें। और प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है और प्रोड्यूसर भी मुझे बार बार कह रहे हैं कि बीबी अब तो ब्रेक लगा लो, लेकिन क्या करूं, ब्रेक लगती ही नहीं है। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, हम आपके राय के मुंतज़िर रहेंगे। अपने राय का इज़हार करने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पे। और इसके साथ ही फ़िज़ा खान को और आज सुबह की टीम को इजाज़त दीजिए। कल मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।